कहते हैं, जंग सिर्फ तलवारों से नहीं लड़ी जाती, दिल, हिम्मत और आखिरी सांस तक डटे रहने से भी लड़ी जाती है। और पानीपत की तीसरी लड़ाई उसका सबसे बड़ा सबूत है। 14 जनवरी 1751 उत्तर भारत की धरती पर सुबह का कुहासा अभी छंटा भी नहीं था कि तोपों की पहली गूंज ने पानीपत के आसमान को हिला दिया। यह केवल दो सेनाओं का टकराव नहीं था, यह था मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली की अफगान सेना के बीच निर्णायक युद्ध। कहा जाता है कि इस युद्ध में एक दिन में जितने लोग मारे गए, उतना किसी और मध्यकालीन एशियाई युद्ध में नहीं हुआ था। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मराठा साम्राज्य पेशवा बाजीराव प्रथम के समय से उत्तरी भारत तक अपनी शक्ति फैला चुका था। 1750 के दशक तक वे दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित कर चुके थे, लेकिन उत्तर पश्चिम से आने वाले आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब और आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। मराठाओं और अब्दाली के बीच टकराव तय था। पेशवा के सेनापति सदाशिवराव भाऊ ने दिल्ली की ओर कूच किया। उनके साथ थे मराठा सेना के वीर योद्धा सदाशिवराव के चचेरे भाई विश्वसराव पेशवा और अफजल खान के वध के नायक महाराजा जसवंत राव होलकर। उनके साथ मराठा जंगी तोपखाना और हजारों घुड़सवार थे। मराठा सेना दिल्ली पहुंची, लेकिन उन्हें अब्दाली की सेना ने पानीपत की ओर धकेल दिया। दोनों सेनाएं महीनों तक आमने सामने डेरा डाले रहीं। सर्दियों में राशन की कमी ने मराठाओं को परेशान करना शुरू कर दिया। अब्दाली ने आपूर्ति मार्ग काट दिए। फिर भी मराठाओं के शिविर में एक अद्भुत जोश था। भाऊ साहब कहते, हमारे पास संख्या कम हो सकती है, पर मनोबल अडिग है। 14 जनवरी की सुबह मराठाओं ने युद्ध का निर्णय लिया। सेना की पंक्तियां कुछ इस प्रकार थीं। केंद्र में सदाशिवराव भाऊ और तोपखाना बाएं पंख पर, होलकर की घुड़सवार सेना दाएं पंख पर शिंदे और पवार सरदार, और पीछे पैदल सेना अब्दाली की ओर से। केंद्र में उनकी अफगान घुड़सवार सेना बाएं और दाएं ओर रोहिल्ला और बलूच योद्धा। पीछे तोपें और तीरंदाज। युद्ध शुरू होते ही तोपों की गड़गड़ाहट ने मैदान को भर दिया। मराठाओं ने शुरुआती बढ़त बनाई, लेकिन दोपहर तक स्थिति पलटने लगी। जब मराठा सेना थकने लगी, तब अब्दाली की सेना ने घेराबंदी कर दी। इस समय विश्वसराव पेशवा ने अपनी तलवार उठाई और दुश्मन की पंक्ति में घुस गए। वहीं भाऊ साहब ने अपनी पत्नी को सुरक्षित स्थान भेज दिया और अंतिम मोर्चा संभाला। युद्ध इतना भीषण था कि कहा जाता है, घोड़ों के खुर जमीन को नहीं छू रहे थे, वे लाशों पर दौड़ रहे थे। शाम होते होते मराठा सेना टूट चुकी थी। अनुमान है कि करीब 70,000 योद्धा मारे गए। यह पराजय मराठा साम्राज्य के लिए विनाशकारी थी, लेकिन उन्होंने अपनी वीरता से इतिहास में अमर स्थान बना लिया। यह युद्ध भारत के इतिहास में इसलिए भी यादगार है कि इसने उपमहाद्वीप की शक्ति संतुलन को बदल दिया। अगर मराठा जीतते तो संभव था कि अंग्रेजों का भारत में उतना तेज प्रभाव न बढ़ पाता। आज पानीपत के मैदान में खड़े होकर आप सोचेंगे, यह केवल मिट्टी नहीं, बल्कि बलिदान, साहस और अधूरे सपनों की धूल है।